सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का चैप्टर पढ़ा है 11 रहीम के दोहे। रहीमदास जी के द्वारा लिखे हुए दोहे थे, उनकी हमने व्याख्या पढ़ी। आज हम उस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उदाहरण वाले दोहे। उदाहरण वाले दोहे हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रही मन प्रकाश हित, संपत्ति सचहि सुजान। तो फिर अगला है, थोते बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछिली बात। आगे वाला दोहा है उदाहरण के लिए, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में है, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीमन यह देह। उसके बाद लिखेंगे हम कथन वाले दोहे। तो कथन वाले दोहे दो हैं, जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह है, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ित छो है। आगे है, कही रहीमन संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जो कसे, तेई साचे मीत। प्रश्न नंबर 2 है, रहीम ने कवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है, जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन में बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो बच्चों उत्तर लिखेंगे, कवार के मास में गरजने वाले बादल केवल गरज कर ही रह जाते हैं, बरसते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जो पहले कभी व्यक्ति धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, वे केवल बड़बड़ा कर रह जाते हैं। इसीलिए कवि ने कवार मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। पहला है, तरुवर फल नहीं खात। पहला क्या है? तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीमन प्रकाश हित, संपत्ति सचे ही सुजान। इसका उत्तर लिखेंगे, इस प्रकार की सच्चाई अपनाने से हमारे मन से लोभ की भावना नष्ट हो जाएगी और हम परोपकार की भावना में लग जाएंगे, यानी दूसरों की भलाई में लग जाएंगे। ख है, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में है, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीमन ये देह। इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, इस सच्चाई को जीवन में उतार लेने से हमारे जीवन में सहनशीलता की भावना का जन्म होगा, यानी हर चीज़ को सहन करने की भावना का जन्म होगा। हम सुख और दुख दोनों को ही सहजता से लेंगे। हमारे जीवन में सुख और दुख आएंगे, उन दोनों को हम सहजता से लेंगे, उन दोनों को ही हम अपनाएंगे प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे परे, पड़े, रे और अड़े, इसमें लास्ट के शब्द हैं। ऐसे ही हमें विपत्ति, बादर, मछली और शीत के हिंदी रूप लिखने हैं। तो विपत्ति का होगा विपत्ति, मछली, बादल का हिंदी रूप होगा बादल, शीत का हिंदी रूप होगा शीत। तो बच्चों, हमारा 11 चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। आपको इन दोहों की व्याख्या याद करनी है और जो मैंने प्रश्नोत्तर करवाए हैं वो फेयर नोटबुक में भी करने हैं और उनको याद भी करना है। धन्यवाद।